जब एक पुष्प बाण ने तोड़ी थी तपस्या। जानिए भगवान शिव ने क्यों किया था कामदेव को भस्म। सती के विरह में लीन महादेव घोर तपस्या में थे। समस्त संसार मानो थम सा गया था। देवता, दानव, मानव सब प्रतीक्षा में थे। लेकिन इसी बीच एक भयानक संकट मंडरा रहा था। राक्षस तारकासुर। उसे वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों ही संभव है। परंतु जब स्वयं देवाधिदेव शिव वैराग्य में डूबे हों, तब पुत्र का जन्म कैसे हो। देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी। तब उन्होंने सहायता के लिए प्रेम के देवता कामदेव को पुकारा। कामदेव ने अपने पुष्प धनुष पर प्रेम का बाण चढ़ाया। वातावरण में वसंत की सुगंध फैल गई। पुष्प खिल उठे, मंद पवन बहने लगी और फिर वह पुष्प बाण शिव के हृदय की ओर छोड़ा गया। बाण लगा और महादेव की समाधि भंग हो गई। परंतु परिणाम देवताओं की कल्पना से बिल्कुल भिन्न था। महादेव का तीसरा नेत्र क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। कैलाश कांप उठा। अग्नि की ज्वाला फूटी और एक ही क्षण में कामदेव भस्म हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कामदेव की पत्नी रतिका करुण विलाप सुनकर शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने वरदान दिया, कामदेव अब निराकार रूप में केवल भावना और प्रेम बनकर संसार में विद्यमान रहेंगे। कहते हैं जिस दिन कामदेव दग्ध हुए उसी दिन की स्मृति में होलिका दहन की परंपरा आरंभ हुई। यह अग्नि केवल लकड़ियां नहीं जलाती, यह हमारे भीतर की वासनाएं, अहंकार और बुराइयों को भी भस्म करने का प्रतीक है। और जब कामदेव को पुनः जीवन मिला, तब संपूर्ण सृष्टि ने रंगों के साथ उल्लास मनाया। वही बना रंगों का पर्व होली। इसलिए हर वर्ष जब होली की अग्नि प्रज्वलित होती है तो याद रखें, यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का संकल्प है। अपने क्रोध, अहंकार और विकारों को उस अग्नि में समर्पित करें ताकि अगले दिन प्रेम, रंग और आनंद आपके जीवन में घुल सकें।